वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का आपका साइंस का विज्ञान का सेट वन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप और भी सब्जेक्ट का आप मॉडल सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने नाइन्थ का, टेंथ का, ट्वेल्थ का, तीनों का बना रहा हूँ। तो आप लोग वो तीनों में से जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं, वो लोग उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग नाइन्थ का मॉडल पेपर करते हैं साइंस का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो में लास्ट तक बनेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोगों का एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि दूध है, ठीक है, दूध क्या है? तो दूध आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्य है। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस जो होता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है? और भी ऑप्शन है, लेकिन आपका यहाँ पे हो जाएगा कम होता है। जैसे आप देखिए, कहने में कोई ठोस में आप अपना हाथ चलाते हैं तो फिर आपको चोट लगता है, पानी में हाथ चलाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, और यही आप हवा में हाथ चलाते हैं तो आसानी से चल जाता है, क्योंकि उसके कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे आप देखिए ऐसे डॉट 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 पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसीलिए। ठीक है। तो टू का 2 नंबर चूज कर लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्योंकि क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है, इसीलिए वो तैरते रहता है। तो थर्ड नंबर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, गर्म करने पर गैस का आयतन, अगर मतलब गर्म करेंगे तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए आयतन जो है वो बढ़ता है, गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है। तो फोर का फर्स्ट नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये तो बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि गर्मी के टाइम में सूती कपड़ा काफ़ी आरामदेह होता है। तो 5 का 3 नंबर चूज कीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, प्रोटॉन कण है। प्रोटॉन कण कौन है? ऋण आवेशित है, धन आवेशित है, आवेशहीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटॉन जो होता है, जो हम लोग पी से डिनोट करते पी, वो है धन आवेशित होता है। ठीक है। तो 6 का 2 नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर देखिए कि परमाणु का भार होता है, तो एटॉमिक वेट जो इक्वल टू होता है N+P, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। तो 7 का 3rd नंबर चूज कर लीजिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में देखिए आपका 2 नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो 8 का 2 नंबर हो जाएगा। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अक्रिय गैस है? ठीक है। तो अक्रिय गैस का नाम बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए नियॉन, नियॉन है ना, वो एक अक्रिय गैस है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है। तो 10 का फर्स्ट नंबर चूज कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, किसी एक तत्व जो है उसका समस्थानिक क्या होता है? तो यहाँ 3rd नंबर देखिए, समान परमाणु संख्या। तो ठीक है, समान परमाणु संख्या होगा। 11 का 3rd नंबर चूज कीजिएगा। उसके बाद 12 का देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो उसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये 4 नंबर देखिए, 281। ठीक है। 11 होता है तो यहाँ पे 2 हो गया, +8 हो गया, +1 हो गया। ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, ये जो सर्कल होता है यहाँ पे 2 होता है, उसके बाद ऐसे सेकंड सर्कल में 8 होता है, और फिर थर्ड सर्कल में 1 होता है। ठीक है। तो इसका सही विन्यास ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है 13 नंबर, कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो तत्व का आपको परमाणु संख्या बताना है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, अभी पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा N+P, तो N+P कर दीजिए, 18 + 17, 18 को 17 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35, 35 आएगा। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डैश होगी। ठीक है। अगर विस्थापन शून्य हो तो दूरी कितना तय करेगा? जैसे कि सपोज दैट आप देखिए, ऐसा बनाते हैं हम लोग। ठीक है। ये कोई वस्तु है, यहाँ से आया और वापस यहाँ पे आया। ठीक है। एक ही जगह पे वापस आया, तो यहाँ पे इसका विस्थापन हुआ। शुरुआत वो किया था इस बिंदु से, और ये आगे गया और वापस यहीं पे आया,
तो विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन दूरी तो वो कुछ चला है ना, ये इतना दूर तो दूरी तय किया ना, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर चूज़ कीजिएगा। शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो 14 का 4 नंबर चूज़ कर लीजिए। अब 15 देखिए, ऑडोमीटर मापता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगता है, क्योंकि हर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ऑडोमीटर क्या मापता है? तो ऑडोमीटर दूरी को मापता है। ठीक है, 15 का 2 नंबर चूज़ कर लीजिएगा। अब आते हैं 16 नंबर में। 18 किलोमीटर पर आवर -1 का वेग डैश मीटर पर मतलब मीटर सेकेंड -1 के तुल्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो 5 के बराबर होता है। और वो इसका बनाने का देखिए तरीका है कि 18 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 18 इंटू 5/18 करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 करेंगे, तो 18 वन जा 18, इधर भी 18 वन जा 18, तो बचिए क्या 5। इसीलिए इसका आंसर आप ये 5 चूज़ कर लीजिएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 4 चूज़ कर लीजिएगा 16 का। 17 नंबर देखिए, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसका वेग कहते हैं। किसी विशेष दिशा, अगर दिशा बता रहा है तो उस कण का चाल को वेग कहेंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, न्यूटन किसका मात्रक है? ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, कॉमन सा मतलब क्वेश्चन है कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, 18 का फर्स्ट नंबर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, न्यूटन की का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो देखिए, बल की जो परिभाषा देता है वो न्यूटन का पहला गति का ही नियम है। ठीक है, तो 19 का फर्स्ट चूज़ कर लीजिए। फिर ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ध्वनि तरंग जो होते हैं उसका चाल सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में? तो आपका ठोस में। देखिए, कभी दो लोहा का चीज़ को अगर आपस में टकराते हैं तो काफ़ी देर तक कंपन रहता है, एक साउंड रहता है, ढंग ऐसा करते रहता है लंबा सा। बाकी गैस में और द्रव में उतना साउंड नहीं होता है। तो 20 का फर्स्ट नंबर चूज़ कर लीजिएगा। 21 में देखिए, श्राव्य ध्वनि का प्रास होता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो सुनते हैं वो कितना तक सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज बताना है आपको। तो देखिए, इसका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 से 2000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, फिर 22 का देखिए, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा वाले तरंग की चाल वी में क्या संबंध है? ठीक है, तो देखिए इसका संबंध जो है फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ कीजिएगा, V=N लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद था 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो 23 का फर्स्ट नंबर चूज़ कर लीजिएगा। 24 में देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप 24 का 2 नंबर चूज़ कर लीजिएगा। 25 देखिए, चार वस्तुएं PQRS है और द्रव्यमान दिया हुआ 5, 10, 15 तथा 20 केजी। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, कोई भारी मतलब वजन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसका जड़त्व उतना अधिक रहेगा ही। तो आप 25 का क्या हो जाएगा? एस नंबर है ना, तो 4 नंबर ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। एस का जड़त्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? बताना है आपको कि दोनों में से ये कौन सही है। इसका आंसर देखिए फर्स्ट ही वाला हो जाएगा, V² - U² = 2AS। ठीक है, तो 26 का 1 नंबर चूज़ कर लीजिएगा। फिर आते हैं बायोलॉजी पोर्शन है, जीव विज्ञान से। आत्महत्या का थैला किस कहलाता है? आत्महत्या का थैला हम लोग किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, तो 28 का 1 नंबर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, जीन बने होते हैं। ठीक है, जीन किस चीज़ से बने होते हैं? तो डीएनए के खंडन से। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के खंडन से जीन बने होते हैं। 30 नंबर है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो रंगीन प्लास्ट क्या कहते हैं इसको? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ये क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, रंगीन को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद 31 नंबर है, रक्त है। तो रक्त क्या है? तो रक्त जो है आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल में है बट वो भी एक संयोजी उत्तक है। तो 31 का फर्स्ट नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद 32 देखते हैं, रतौंधी कैसा रोग है? तो रतौंधी देखिए आपका 4th नंबर ऑप्शन है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। ठीक है, उसके बाद कार कोशिकाओं में पाया जाता है। तो
कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सुब्रीन। ठीक है, 33 का 3 नंबर चूज कर लीजिएगा। फिर शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं शरीर का बाहरी और भीतरी? तो ये देखिए आपका एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। 34 का 2 नंबर चूज कर लीजिए। उसके बाद है एनीमिया नामक बीमारी जो है किस पोषक तत्व के कमी के कारण होता है? एनीमिया, तो एनीमिया जो है आयरन के कमी से होता है। ठीक है, तो 35 का 2 नंबर चूज कर लीजिएगा। 36 में देखिए एक दीर्घकालिक रोग है, कौन? तो एक्जिमा जो है एक दीर्घकालिक रोग है, इसका इलाज जल्दी नहीं होता है, मतलब जल्दी ये ठीक नहीं होता है, लंबे समय तक रहता है। तो 36 का 2 नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 37 देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है क्या? तो देखिए आप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का संबंध आप इसमें कर लीजिए ए नंबर, फर्स्ट ऑप्शन, कि समुद्र तल के उठने से। ठीक है, राइज ऑफ द सी लेवल, राइज इन द सी लेवल। तो 38 क्वेश्चन है कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वो कहलाते हैं? तो जो भी पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसे जैव रसायन कहते हैं। ठीक है, 38 का 1 चूज कीजिए। फिर 39 में है कि मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मच्छर के द्वारा होता है। तो 39 का 2 चूज कर लीजिए। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संपदा। तो 40 का C नंबर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपका साइंस का मॉडल सेट प्रैक्टिस का हो गया है एक सेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बस। और फिर मॉडल सेट का जैसा मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको 9th का 10th का 12th का हर किसी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।